क्लास सेकेंड। लास्ट इंग्लिश क्लास में आप लोगों का सेकेंड बुक यानी जो आपकी ग्रामर बुक है उस ग्रामर बुक का थर्ड चैप्टर नाउन हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था और इस चैप्टर में हम लोगों का नाउन कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट हम लोगों ने नेमिंग वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। नेमिंग वर्ड को ही हम लोग नाउन कहते हैं। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी स्पेशल नेम को। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी स्पेशल नेम को जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कॉमन नेम किसे कहते हैं? कॉमन नेम जनरली मोर देन वन पर्सन के लिए यूज़ होता है या प्लेस एनिमल्स उनके लिए यूज़ हो, यानी किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करके बताया जाए जिसमें किसी स्पेसिफाई पर्सन एनिमल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम। गॉट इट? और कॉमन नेम को ही हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। देन आफ्टर हम लोगों का सी क्वेश्चन जो है टर्टल वाला, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों का टॉपिक था जेंडर नाउन। क्या टॉपिक था? जेंडर नाउन। जेंडर नाउन में हम लोगों ने फीमेल एंड मेल जेंडर यानी जिसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर नाउन और फीमेल जेंडर नाउन हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग इससे आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कलेक्टिव नाउन। आज हमारा टॉपिक क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो। आज की डेट, डे एंड क्लास तक मेंशन कर लो। कलेक्टिव नाउन स्टार्ट करें टॉपिक। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द पैसेज गिवन। आपको दो पिक्चर्स दिख रही होंगी, उनके नीचे सेंटेंस लिखे उनको पढ़ो जरा। फर्स्ट देखो, अ लेटर ऑफ ए पपीज। अ लेटर ऑफ ए पपीज यानी ग्रुप ऑफ ए पपी, ग्रुप ऑफ ए पपी। सेकंड में देखो, अ स्कूल ऑफ ए वेल्स। अ स्कूल ऑफ ए वेल। पेज टर्न करो जरा। The word letter has been used to refer to a group of a puppy. Last sentence में पपी वाले सेंटेंस में देखो जो लेटर हाईलाइट कर रखा है। पपी वाले सेंटेंस में देखो, अ लेटर ऑफ ए पपीज में जो लेटर हाईलाइट कर रखा है वो उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ए पपी। उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ए पपी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था वेल वाले फोटो में, वेल वाले पिक्चर में स्कूल लिखा हुआ। वेल वाले पिक्चर में स्कूल, स्कूल का भी जो मीनिंग है वो वहाँ पे उस ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो लेटर और ग्रुप दोनों का मतलब ही क्या हो गया? ग्रुप। दोनों का मतलब ही क्या हो गया? लेटर एंड स्कूल वर्ड का मतलब हो गया ग्रुप। द वर्ड लेटर हैज़ बीन यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ ए पपी। फर्स्ट पिक्चर में लेटर वर्ड जो यूज़ हुआ है वो ग्रुप ऑफ ए पपी के लिए यूज़ हुआ है। सेकंड में द वर्ड स्कूल हैज़ बीन यूज टू रेफर अ ग्रुप ऑफ ए वेल। और सेकंड वाला जो सेंटेंस था उसमें जो स्कूल वर्ड यूज़ कर रखा था वो भी ग्रुप ऑफ ए वेल के लिए ही यूज़ हुआ था। वी ऑफ्टन यूज स्पेशल नाउन टू नेम ग्रुप ऑफ ए पीपल, एनिमल और थिंग। These special noun are called collective noun। देखो अब समझो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। स्पेशल नाउन में हम लोग किसी ग्रुप ऑफ ए पर्सन, एनिमल और थिंक। ध्यान से सुनना, कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ ए नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, नेम ग्रुप ऑफ ए पर्सन, नेम ग्रुप ऑफ ए एनिमल एंड थिंग, इनको हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। कलेक्टिव नाउन आर स्पेशल नेम दैट आर यूज टू रेफर टू ग्रुप ऑफ ए पीपल, एनिमल और थिंग। देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? स्पेशल नाउन में कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किसी
सिंगल पर्सन के बारे में बता रहे हैं, किसी सिंगल पर्सन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, किसी भी पर्सन, एनिमल और थिंग के ग्रुप को, किसी भी किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल या किसी भी थिंग के ग्रुप के बारे में अगर बता रहा है, किसी भी ग्रुप के बारे में अगर बता रहा है तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। गॉट इट? समझ में आया? स्पेशल नाउन में हम लोग सिंगल पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे थे और कलेक्टिव नाउन में ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। गॉट इट? कम टू द ई क्वेश्चन। अब ये आपको ये आपको कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जो किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करवाता है। तो नाउ कम टू द ई क्वेश्चन। ई क्वेश्चन पे आ जाओ। ई क्वेश्चन क्या कहता है? ई क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन इन ईच सेंटेंस। आपको 6 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें कलेक्टिव नाउन यानी जो ग्रुप को आइडेंटिफाई करवा रहा है, जो वर्ड किसी इन सेंटेंस में ग्रुप को डिफाइन कर रहा है, उसे आपको अंडरलाइन करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। और एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया गया है। तो फर्स्ट देखो, अ क्राउड ऑफ ए पीपल वी आर वॉचिंग द फायरवर्कर। यानी क्राउड ऑफ ए पीपल, क्राउड ऑफ पीपल का मतलब होता है लोगों का झुंड। मतलब क्राउड मतलब भीड़ होती है ना, मेले में देखा होगा आपने। अ क्राउड ऑफ ए पीपल मतलब झुंड, लोगों का झुंड, इंसानों का झुंड। अ क्राउड ऑफ ए पीपल वी आर वॉचिंग द फायरवर्कर। यानी आसमान में आपने देखा होगा, जब किसी भी कॉमनवेल्थ गेम का जब स्टार्टिंग होता है तो फायरवर्कर्स होते हैं, यानी आसमान में फटाकों से जो एक प्रोग्राम होता है, मतलब लाइट्स वगैरह जो लगती है, उस टाइप के प्रोग्राम को लोगों का झुंड देख रहा था। सेकंड देखो, सेकंड में क्या कहा है? वी सॉ अ परेड ऑफ ए लॉयन ड्यूरिंग द सफारी। परेड ऑफ लॉयन किसे कहते हैं? मतलब लॉयंस का झुंड। परेड ऑफ लॉयन मतलब लॉयन का झुंड, यानी एक मतलब लॉयन का झुंड है जो कि उन्होंने देखा है ड्यूरिंग अ सफारी। जब वो सफारी टाइम में उन्होंने उसको झुंड को, लॉयन के झुंड को देखा है। तो यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? परेड ऑफ ए लॉयन। तो अंडरलाइन कर लो। परेड ऑफ लॉयंस को अंडरलाइन करो। वी सॉ अ परेड ऑफ ए लॉयन ड्यूरिंग द सफारी। उन्होंने उस लॉयन के झुंड को देखा ड्यूरिंग टू सफारी। कर लिया अंडरलाइन? यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया? आगे कंटिन्यू करें। कम टू द थर्ड पॉइंट देखो ज़रा। देयर इज अ स्वैम ऑफ ए बीन्स नियर द विंडो। देयर इज अ स्वैम ऑफ ए बीन्स नियर द विंडो। बीन्स देखिए, मतलब जो बीन्स जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं, उनका जो मतलब देयर इज अ स्वैम ऑफ ए बीन्स नियर द विंडो। यानी खिड़की के पास मधुमक्खियों का एक झुंड है। खिड़की के पास मधुमक्खी का एक झुंड है। देयर इज अ स्वैम ऑफ ए बी नियर द विंडो। तो स्वैम ऑफ ए बीन्स जो हो गया, वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अंडरलाइन कर लो स्वैम ऑफ ए बीन्स को। अंडरलाइन कर लिया यहाँ तक? थर्ड तक सबका कंप्लीट हो गया? आगे कंटिन्यू करें। कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ सेंटेंस क्या कह रहा है?
शी वॉज कैरिंग अ ह्यूज बंडल ऑफ ए स्टिक, उसने एक बहुत ही बड़ा बंडल ऑफ स्टिक मतलब लकड़ियों का गट्ठा जो है कैरी कर रखा था, यानी मतलब उठा रखा था अपने कंधे पे, सर पे, व्हाटएवर। शी वॉज कैरी अ ह्यूज बंडल ऑफ ए स्टिक, उसके पास उसने कैरी कर रखा था यानी उठा रखा था लकड़ियों का लकड़ियों का बंडल, मतलब शी वॉज कैरी अ ह्यूज बंडल ऑफ ए स्टिक, मतलब लकड़ियों को इकट्ठा करके झुंड में रख रखा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, गट्ठा, स्टिक, लकड़ियों का गट्ठा। लकड़ियों का गट्ठा, तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या हो गया हमारा, बंडल ऑफ ए स्टिक, यानी लकड़ियों का गट्ठा, यानी जो उस लकड़ियों का जो झुंड था उसे, तो अंडरलाइन कर लो बंडल ऑफ ए स्टिक को। शी वॉज कैरी अ ह्यूज बंडल ऑफ ए स्टिक, उसने उठा रखा था लकड़ियों का गट्ठा, बंडल ऑफ स्टिक हो गया लकड़ियों का गट्ठा। कंप्लीट हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। फर्स्ट में था प्रेड ऑफ ए लॉयन यानी लॉयंस का झुंड, सेकंड था स्वैम ऑफ ए बीन्स यानी मधुमक्खी का झुंड, और थर्ड था हमारा बंडल ऑफ ए स्टिक यानी लकड़ियों का गट्ठा, लकड़ियों का गट्ठा। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे कंटिन्यू करें। कम टू द नेक्स्ट, कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखो जरा, फिफ्थ सेंटेंस क्या कह रहा है। देयर इज अ पेल ऑफ ए बुक ऑन हिज बेड, उसके बेड पर किताबों का एक बंडल पड़ा था, उसके बेड पर यानी उसके बेड पर किताबों का एक बंडल पड़ा था। तो पेल ऑफ ए बुक्स का मतलब क्या हो गया, किताबों का बंडल, किताबों का बंडल। तो कलेक्टिव तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया हमारा, पेल ऑफ ए बुक्स। अंडरलाइन करो जरा, पेल ऑफ बुक्स को अंडरलाइन कर लो, किताबों का बंडल। किताबों का झुंड नहीं होता है, किताबों का क्या होगा, बंडल। लकड़ियों का क्या होता है, गट्ठा। एनिमल्स हैं, पीपल्स है, तो उनका झुंड हो सकता है, लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग आ गई है तो उसमें झुंड नहीं कहेंगे हम। ये नहीं कह सकते कि किताबों का झुंड, किताबों का झुंड कैसे हो सकता है, किताबों का तो बंडल होगा। लकड़ियों का झुंड हो सकता है क्या, नहीं, लकड़ियों का गट्ठा होगा। कंप्लीट। लास्ट देखो 6 पॉइंट, कम टू द 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, माई ग्रैंड मदर हैज़ एन ओल्ड चेस्ट ऑफ ए ड्रॉन, यानी मेरी दादी के पास दराज का एक पुराना संदूक, संदूक समझते हो, मतलब एक लकड़ी का बक्सा,
वो है, उसकी दादी के पास एक लकड़ी का बक्सा है, दराज का एक पुराना संदूक है। तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, चेस्ट ऑफ ए ड्रॉन, यानी पुराना। तो अंडरलाइन कर दो चेस्ट ऑफ ए ड्रॉन को। रिवाइज कर लो एक बार से वापस से। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन आर स्पेशल नेम दैट आर यूज्ड टू रेफर टू ग्रुप ऑफ ए पीपल, एनिमल्स एंड और थिंग्स। ग्रुप ऑफ ए पीपल को जो रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि ग्रुप ऑफ ए पीपल, ग्रुप ऑफ ए एनिमल या ग्रुप ऑफ ए थिंग, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट में सेंटेंस में क्या था? क्राउड ऑफ ए पीपल, यानी लोगों का झुंड। क्राउड ऑफ ए पीपल मतलब लोगों का झुंड। सेकेंड, द परेड ऑफ ए लॉयन, यानी लॉयन का झुंड। सेकेंड क्या था? लॉयन का झुंड, परेड ऑफ ए लॉयंस। थर्ड सेंटेंस में था स्वेम ऑफ ए बीन्स, स्वेम ऑफ ए बीस, यानी मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड। फोर्थ सेंटेंस में क्या था? बंडल ऑफ ए स्टिक, यानी लकड़ियों का गट्ठा। फोर्थ में क्या था? बंडल ऑफ ए स्टिक, यानी लकड़ियों का गट्ठा। कम टू द नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या था? पील ऑफ ए बॉक्स। फिफ्थ में क्या था? पील ऑफ ए बॉक्स। देयर इज ए पील ऑफ ए बॉक्स ऑन हिज बेड, यानी उसके बेड पे किताबों का बंडल पड़ा था, किताबों का, सॉरी, फिफ्थ में क्या था? देयर इज अ पील ऑफ ए बुक ऑन हिज बेड, उसके बेड पर किताबों का एक बंडल पड़ा हुआ था। कम टू द सिक्स पॉइंट क्या था? माई मदर हैज़ एन ओल्ड चेस्ट ऑफ ए ड्रॉन, उसकी मम्मा, उसकी ग्रैंड मदर के पास एक पुराना संदूक था, पुराना संदूक था, चेस्ट ऑफ ए ड्रॉन। गॉट इट? नाउ क्लास सेकेंड, आज आप लोगों का नाउन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इस चैप्टर को दोबारा अच्छे से पढ़ोगे ताकि आपको स्पेशल नेम, कॉमन नेम, नाउन, नेमिंग वर्ड्स, कलेक्टिव नाउन्स, जेंडर वाला टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपके कोई डाउट्स ना रहे। तो वापस से उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना ताकि आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सको। आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक लेंगे। Thank you and have a nice day.